सुबहानक ला इलाहा इल्ला अन्ता innaka alimul hakim रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू या फ़त्ताहू। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों शुक्र है, इसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको गेस्ट वाले अमल में जोड़ा है। इसका शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला की जितना भी शुक्र अदा करो कम है, क्योंकि गेस्ट वाला अमल बहुत बड़ा ऊंचा अमल है। नबियाँ करीम सो काम ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु मुतकल्लिम बनते थे, हज़रत अबू बकर रहबर बनते थे, हज़रत उमर अमीर बनते थे। मीना के मक्का के गलियों में, मीना के बाज़ारों में जाकर लोगों को भलाई की तरफ दावत देते थे, एक अल्लाह की दावत देते थे। जिस वक़्त की बात को जो लोग, जिस वक़्त की नबी की बात को जो लोग मान लिया, अल्लाह उनको कामयाब करके बताया। उनको हमेशा हमेशा जन्नत के लिए अल्लाह ताला फैसला भी कर डाला। और जो लोग नहीं माने, वो नबी की बीवी क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो, नबी का बाप क्यों ना हो, अल्लाह नहीं माने नबी की बात को, अल्लाह उनको दुनिया में ज़लील कर डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, उनका बेटा, दीन नहीं था उनकी ज़िंदगी में, दीन की ज़िंदगी नहीं गुजारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेटी को भी समझाए, बेटे को भी जोरू को भी समझाए, और आपको बेटे को भी समझाए। एक अल्लाह की मान लो, दीन अपनी ज़िंदगी में लाओ, अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी बनाता है, आखिरत भी बनाता है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मानी नहीं, उनका बेटा ही माना। अल्लाह ताला से हुक्म हुआ कि तुम्हें किश्ती बना लो, अज़ाब भेजने वाले ही करो। नूह अलैहिस्सलाम का बेटे का नाम किनान। उन्होंने बोला उनके अब्बा से, अब्बा जान तुम्हारा अल्लाह का अज़ाब मुझे क्या कर सकता नहीं है, ऊंचे पहाड़ पर चल जा भाई, तुम्हारा अल्लाह का अज़ाब कैसा आता है देख। तुम को पहाड़ पर चढ़ गया था, बहुत बड़े पहाड़ पर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करे। वो 950 साल मेहनत करी, कहते हैं 950 साल लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सो उस वक़्त अदनिया की उम्र 900 साल, 1000 साल, 1200 साल जबकि ज़माने के उम्र, और अदनिया को 120 कदम हाइट, चेष्टा को 20 कदम चौड़ा। बहुत बड़े कौम थी था वो उस वक़्त में। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बात को 80 बदलते माने, कितने साल, 950 साल मेहनत करे तो लोगों का अलग तरफ बुलाए तो 80 बदलते इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए। तो मुसलमान सबको भी क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से किश्ती में चढ़ा लिए, और जानवरों को एक एक जोड़े को किश्ती में चढ़ा लगा, अल्लाह ताला चढ़ा लिए। उनके बेटे को बुलाए, उनका बेटा नहीं आया, बीवी को बुलाए, बीवी भी नहीं आई। तो अल्लाह ताला का अज़ाब आया। इनका बेटा को पहाड़ पर है, अल्लाह ताला का अज़ाब आया। एक पानी का लोट आया, उनके बेटे को मारने चल गया। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे बेटा मालिक से लाता है, मेरे बेटा मालिक से लाता है, बचा अल्लाह, बचा अल्लाह। अल्लाह ताला बोले, नूह वो हमारा नहीं तुम्हारा कैसा हो सकता है, वो उन्हें हमारा नहीं तुम्हारा कैसा हो सकता है। उन्हें मेरी मान को छुड़ाया, मुझे डाला नहीं, मैं रब कर माना नहीं, उन्हें हमारा छुड़ाया नहीं, तुम्हारा कैसा हो सकता है, जाने दोगे। उन्हें मालिक चलेगा, जलील होगा, उनकी भी मालिक चलेगी। बोलने का मकसद क्या, दीन है तो गरीब क्यों ना हो, काला कलोटा क्यों ना हो, कमज़ोर क्यों ना हो, खाना ना हो, रहने घर नहीं है, दीन है। अल्लाह ताला क्या है, आखिरत ने मेहमान खाना चमकाती से सच, जन्नत में भेजती। दीन है तो, दीन ना है, वक्त का बादशाह क्यों ना हो, पूरी दुनिया का बादशाह क्यों ना हो, दीन ना है, अल्लाह दुनिया में जलील करा दे। बख्ते नसर करके बादशाह था, पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का बख्ते नसर। उससे आको क्या है, वो इस्लाम लाया नहीं, उन्हें कसम खाया था, मुसलमानों को खून इतना करते इतने मटरा करते, मैं मुसलमानों का खून आको मेरे घोड़े के पेट से लगना करको। लेकिन करे उन्हें, लेकिन उसके अंदर दीन नहीं था। अल्लाह ताला दुनिया में जलील कर डाले, ऐसी बीमारी का शिकार करे,
दुनिया में जलील होकर मर गया उन्हें। जुल्करनैन बादशाह थे, अल्लाह वाले थे, पूरी दुनिया के बादशाह थे, पूरी दुनिया को जीतते हुए आए, जंग लड़ते 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 पूरी दुनिया को जीत डाले उन्होंने, पूरी दुनिया उनकी हुकूमत में आ गई। अब जाने फिर जीत डालिए, वापस जाना, उस टाइम में तबीयत बिगड़ गई इनकी, तबीयत बिगड़ गई। जुल्करनैन बादशाह थे, तबीयत बिगड़ गई। अब इनको मालूम होगा कि अब मौत के चंद लम्हे मेरे साथ बाकी ही करो। बोला फौज को, सबको बोला मुझे मेरे घर को पहुँचा लो, मेरी सल्तनत तुम दयाल तुम कर को, मेरी सल्तनत मेरे बादशाह के लिए तुम दयाल तुम मुझे घर को पहुँचाओगे। लेकिन टाइम आ गया, क्या कर सकती है। तो वही आखिरी घड़ियाँ थे, तो पूरी फौज को बुला के बोला मैं मरने के बाद क्या है, मेरे दोनों हाथों जनाजे के बाहर रखो, कफन के अंदर रखो कफन के बाहर, जनाजे के बाहर रखो, ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए, पता चल जाए कि पूरी दुनिया का बादशाह था, लेकिन जाता है दुनिया से खाली हाथ जाता है। तो बोलने का मकसद क्या था, दिन है तो अल्लाह ताला दुनिया में कामयाब करेंगे, आखिरत में कामयाब करेंगे। दिन न है अल्लाह दुनिया में जलील कर डालेंगे, दुनिया में उसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दुनिया में तंग कर डालती है, दुनिया में थकाती है, इसे अल्लाह ताला जलील कर डालती है। और हमेशा जो आखिरत की जो ज़िंदगी है जलील होकर जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला दो नबियों के बारे में जिक्र फरमाया। सूरह यासीन में दो नबियाँ, अल्लाह ताला दो नबियों के खेड़े भेजे, जाकर लोगों को दावत दिया। सूरह यासीन में है ये, लोग दो नबियाँ जाकर दावत दे खेड़े वालों को, खेड़े वाले माने नहीं। फिर अल्लाह ताला और एक नबी को भेजा, जाकर दावत दे, माने नहीं। दूर से दूसरे खेड़े से एक आदमी भाग लगा को बोला मेरे खौफ, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इनकी बात को मान लो, अल्लाह ताला तुम्हारे से राज़ी हो जाता है, दुनिया में तो आखिरत में अल्लाह ताला तुम्हारी बेहतरीन बनाता कर। लोग पूरे माने नहीं, और भाग लगाया ना, खेड़े वाला उसे जान से मार डाले, उसे क्या करे, शहीद कर डाले। फ़ौरन उसकी रूह को अल्लाह के पास पहुँची, अल्लाह ताला ऐसे ऐसे इनामात से उसे नवाजा, ऐसे ऐसे इनामात दिया, वो खुश होगा। अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह मुझे एक मरतबा दुनिया में भेज दे, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर गवाही देने पर अल्लाह ताला मुझे इतनी चीज़ें दिया है, मेरे कौम को जाकर समझा का तू कर, बोले मेरे कौम को जाकर समझा का तू, मेरे कौम मान लेने कर। लेकिन अल्लाह ताला का सुन्नत क्या है, एक ही ज़िंदगी अल्लाह दिए, चाहे गरीब क्यों ना हो, बादशाह क्यों ना हो, एक ही ज़िंदगी, एक ही मौका, मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर लेने का मौका अल्लाह मौत से पहले दिए। मौत की गारंटी है क्या, कब आती कर को पैदा ऐसे डेट बोलती, मरते डेट कौन तो बोल सकती है, बड़े बड़े अल्लाह वाले उनको मालूम होता है कब जाना, दुनिया से कब जाती घर को, उनका था वो। कई उन्होंने अल्लाह के बन गया, अल्लाह इनका बन गया था। तब अल्लाह के सामने अल्लाह वाले की उल्टी भी सीधी गई, समझी बात है। तो क्या हुआ, क्या बोलता था भाई, बोलो क्या बोलता था सर इसके पहले। तो ऐसा है तुम्हारा बड़ी विदेन मेरे ना सुन। सूरह यासीन में अल्लाह ताला दो नबियों को भेजा, एक आदमी को भेजा, वो आदमी शहीद कर डाले, वो आदमी अल्लाह के पास पहुँचा, उसकी रूह को अल्लाह ताला बोले, अल्लाह से पूछा अल्लाह एक मरतबा भेज दे दुनिया में। अल्लाह बोले ये सुन्नत के खिलाफ है, ये कल्ला अब नहीं हो सकता, आने का स्मरण की जाने का नहीं, वन में सफ़र हो, एक बार आ गए तो फिर जाने का नहीं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है, उसकी फ़िक्र को लाज रखो, अल्लाह ताला उसके वाक़िया उन्हें क्या करा सो, क्या बात करा सो, पूरा अल्लाह ताला सूरह यासीन में बोल रहा है। वैसा नबियों को भेजा, फिर नबी को भेजा, फिर एक आदमी आया, उन्हें बोला, उसे वहाँ के आदमी मार डाले, शहीद होगा, मेरे पास आया, ऐसा करा ऐसा पूछा, पूरा अल्लाह ताला सूरह यासीन में। अब क़यामत तक कितने भी आती है, क़यामत तक कितने भी आती है, कितने भी सूरह यासीन पढ़ती है, उसके बारे में मालूम होता है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला उसके बारे में बोले ही। तो बोलने का मकसद क्या है, दिन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है, अल्लाह के सारे ख़जाने उसके लिए। अगर दिन न है तो परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ा, लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, सारे बुराई इसके पीछे, समझ नहीं बात है। तो हमारी ज़िंदगी में दिन लाना हमारी ज़रूरत है, हमारा मकसद है। दिन आए, हमारी ज़िंदगी में दिन आया तो सारे खैर को लेकर आती, वो सारे भलाइयों को लेकर आती, सारे बरकतों को लेकर आती, दिन आती। और घर आकर जन्नत का एक बाग बन जाता है, जन्नत का
एक टुकड़ा बन जाता घर वो। दिन आया नहीं बेदिन आया तो सारा खराबियाँ को लाता है। बेदिन आई तो क्या दिया है, सारे खराबियाँ, बेबरकती, मुसीबत, फसाद, झगड़े, दिला टूट को फुट को। तो बोलने का मकसद है तो दीन के साथ अल्लाह ताला कामयाबी रखा है। दुनिया के किसी चीज़ में अल्लाह ताला कामयाबी रखा नहीं। कामयाबी रखा है तो किसके इससे रखा है, किसके अंदर अल्लाह कामयाबी रखे? सो दीन के अंदर कामयाबी रखे अल्लाह। दीन है तो उन्हें कामयाब हुआ था, अल्लाह से राज़ी हुआ था। दीन ना है उन्हें वक्त का बादशाह के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कितने बड़े नबी, बड़े नबी एकदम 27 नबियाँ, बड़े नबियाँ, बहुत से ही बड़े नबियाँ, उसमें से इन्हों भी एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनके नाम को क्या है, उनकी सुन्नत के मुताबिक क्या है, हर बकरी ने कुर्बानी देती उनके नाम, उनकी सुन्नत, उनका तरीक़ा था। सो ऐसे नबी के बाप थे हाजर, उनका बाप का नाम क्या नाम था? हाजर। मुसलमान नहीं हुआ, उन्हें बुतों को बना को, गुड़ियों को बना को बेचता था, बुतों को बनाता बेचता था, और रोज बुतों के सामने पूजा करते थे। वो मुझसे क्या है मांगते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाया, बाजार तुम्हें हाथा से बने से गुड़िया तुम्हें पूछते ही ना, सजदा करते हैं ना, ये मक्खी बैठे तो उड़ा सकते, तुम्हें इनसे क्या पूछती है कर को? नहीं माने, बेदीनी होकर दुनिया से चल गए, दिन बगैर कलमे के दुनिया से चल गए। क़यामत में अल्लाह ताला जहन्नम में डालती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब दावत के काम में बहुत साथ दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू तालिब हमारे नबी के चाचा, हमारे नबी को उनके घर में रहते थे। इन और है से दिन काफिरों को डर हिम्मत होती नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने के लिए। कौन तो भी सताए तो इन्हें मार देंगे, डर था इनको। अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, हर लाइन से इनको मदद करते थे, लेकिन कलमा पढ़े नहीं, मुसलमान नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आखिरी ज़माने में, आखिरी टाइम में आए, अरे चाचा कम से कम एक मरतबा कान में तो कलमा पढ़ लो, आखिर तो तुम्हारी गवाही देते तुम्हें मुसलमान हो ही कर को। लेकिन अल्लाह ताला खाते हैं हिदायत, किसी तरह उसे देती, जिसके अंदर तड़प है अल्लाह उसे देते, दीन रहते हिदायत रहते। नहीं पढ़े, बोले बेटा मेरे ख़ानदान वाले आँखों मुझे ताना देती है, मौत के डर से इसके भतीजे के दीन कबूल कर ले मर गए, बोलती है मुझे पसंद नहीं है करके दुनिया से चलेंगे। क़यामत के दिन उनको जहन्नम के हवाले हाथ। उलमा कराम बोलती छोटा अज़ाब दे देंगे तो अल्लाह उनको कहता छोटा क्या, जहन्नम के चपलाम पिला देंगे थे, जहन्नम में डालते हैं, जहन्नम के चपलाम पिला दी। वो चपलाम पहने तो सिर में भेजा पकता है कहते, हंडी में खाना पके इसका छोटा अज़ाब बाबा, वो छोटा कर बोल को उलमा कराम बोलती। अब बड़े अज़ाब कैसे रहना? उनका चाचा था अबू लहब, उन्हें भी काफिर होकर मर गया, उन्हें भी इस्लाम में दाखिल नहीं। अबू जहल था, मक्के का बादशाह था, उन्हें कसम खा कर बोलता था मेरे भतीजे का दीन सच्चा, मेरे भतीजे का दीन सच्चा, अल्लाह है सो वाकई है करंट, कसम खा कर बोलता था। लेकिन लोग बोलते थे सच्चा बोलते कबूल कर ले अगर को। उन्हें बोले मैं बड़ा हो, मैं दीन कबूल कर लेते, मेरे भतीजा का मैं ग़ुलाम बनना पड़ता है, उसकी ग़ुलामी करना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है। फिर कैसा पड़ गया? तो बोलने का मकसद क्या है, जिसके अंदर दीन था अल्लाह उनको कामयाब करके बताया, और जिसके अंदर दीन नहीं था अल्लाह ताला उनको दुनिया में क्या है ज़लील कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कम से कम 4-5 अज़ाब आए, उसके थे 4-5 अज़ाब। मूसा अलैहिस्सलाम जाकर कौम को समझाते, नहीं मानते, अल्लाह ताला क्या करा, अल्लाह ताला खून का अज़ाब भेजा। खाने में खून है, पानी में खून है, किस में देखो खून ही है, खून इस खून है। पानी पिएंगे तो पानी डुबाने तो घड़े में आकर पानी से इनके हाथ में आधे खून बन जाता है। ये अज़ाब हो सकना को जाको मूसा अलैहिस्सलाम बोले मूसा हमें मान लेते हैं, ये अज़ाब अल्लाह बंद कर डाला, अल्लाह ताला अज़ाब उठा लिया। अज़ाब जाते फिर शुरू करे, फिर बुतों पूजा करना शुरू करे, फिर अल्लाह अज़ाब भेजा, मखना का अज़ाब। मखना ही नहीं, पहले ज़माने थे मखना, अब नहीं, मखना जब से तब तैयार है सो नल्लू को दी उसको, खून बड़ा पीते सो वो अज़ाब भेजा अल्लाह। उनके बाला कहाँ कहीं पूरे
जुआ का जुआ मखना पूरा काट डाल, पूरा उनका ज़िंदगी हराम कर डाले वो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, मूसा अल्लाह से बोलो हमें माफ़ी साले दी, इस्लाम में दाखिल आ दिए, अज़ाब हटा लो बना गए। फिर अज़ाब हटाए, फिर मारे, फिर शिरक करे, फिर आको फिर बैल की पूजा करना शुरू करे। फिर अल्लाह ताला छुट्टा का अज़ाब भेजा। ऐसे 4 बार अज़ाब में भेजा है जी। जिसके मुक़द्दर दिन था, जो मान लिए उन्होंने बच गए, जो नहीं माने उन्हें आखिरी सांस तक अज़ाब में अटक को अज़ाब के ज़रिए से मर गए। तो बोलने मकसद क्या है, अल्लाह ताला छोटी ज़िंदगी दिया है, ये छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी तैयारी करना। हदीस में आता है खबर आको जन्नत के बागों में से एक बाग, जन्नत के बागों में से एक बाग बनता कहता है, नहीं तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनता कहता है। जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसने अल्लाह उसके रसूल के मान कर चला, उसका खबर उसके लिए जन्नत का बाग बन जाता है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में दीन है, अल्लाह उसके रसूल के मान कर चला इन्हें, उसका खबर आकर उसके लिए जन्नत का बाग बन जाता है। अब कौन है तो नमाज़ा नहीं पढ़ा, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह को नहीं डरा, उसकी राजेश का ज़िंदगी गुजारा, ख्वाहिशात के पीछे भाग्या, इसका दिल कैसे बोले ऐसा भाग्या, नमाज़ा नहीं, दीन नहीं, क्या भी नहीं, तो उसका खबर आकर उसके लिए जहन्नम का गड़े में से गड़ा बनता है। अब अल्लाह ताला हमारा दयाली चांस जहन्नम का गड़ा तो बना लो, जन्नत तो बना लो। हदीस में आता है खबर आको आमाल का संदोख कर दे, है का खबर आको आमाल का संदोख, हमें जो भी अमल करेंगे ये अमाल आको खबर में जाकर रहती, अच्छे हो या बुरे, नेक हो या बद हो, अच्छे या बुरे, कोई से अमाल करो खबर में जाकर रहती। अच्छे अमाल कर ले तो जन्नत का बाग बनता रहता है हमारे लिए। अच्छे अमाल नहीं तो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बन जाता। तो सबसे बड़ी ज़िंदगी जो है ये दुनिया की छोटी ज़िंदगी, 60-70 साल की ज़िंदगी, वो भी गारंटी नहीं ज़िंदगी, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी। वो कब से खबर से शुरू होती सो, कब से शुरू होती सो, असली ज़िंदगी खबर से शुरू होती सो। यहाँ की राहत नहीं, यहाँ की खुशी नहीं, यहाँ की परेशानी नहीं, यहाँ की बीमारी नहीं, यहाँ की खुशी हमेशा खुशी नहीं, यहाँ की खुशी के पीछे अल्लाह ताला ख़त्म रख डाले। यहाँ की ज़िंदगी पीछे अल्लाह राहत दे रखे, परेशानी में रखे, बीमारी में रखे, गम भी रखे, खुशी भी रखे। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी खुशी मिल गई, हमेशा खुशी, लेकिन राहत मिल गई, हमेशा की राहत, हमेशा खुशी। हाँ, परेशानी मिल गई, हमेशा की परेशानी। तो अल्लाह ताला एक ही मौका दे समझना, कहता सांस रुकने से पहले चांस समझना। जब तक सांस चलती है उस वक्त तक चांस है आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए। सांस निकल गए तो हाथ से चांस भी निकल जाता है। उसके लिए क्या है, आखिरत की ज़िंदगी बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको मेन पॉइंट आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है। हदीस में आता है अल्लाह ताला हमारे पर सबसे पहले नमाज को फ़र्ज़ करेंगे, और क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होता है। जिसकी नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे। जिसकी नमाज अच्छी, उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत भी अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी खबर भी अच्छी, जिसकी खबर अच्छी उसकी आखिरत भी अच्छी, जन्नत भी अच्छी। और नमाज का बुरी निकली तो उसकी ज़िंदगी बुरी और परेशानी हमेशा जहन्नम के वाले हाथ। इसलिए क्या है, अभी उम्र है, बल्ला खेले, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में कर लेंगे तो नहीं। शद्दाद था, मूसा अलैहिस्सलाम को समझाए, उसे बोला, सज्जाद को पूछा, शद्दाद आको मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, मैं अल्लाह की माला दीन लगा रहे मुसलमान हो तो क्या दे दिया अल्लाह जन्नत दे देंगे। हाँ कहेगा जन्नत देने का, अल्लाह मैं हाज बना दूँ जन्नत को, बोल के हाज बनाया जन्नत, झूठी जन्नत, अच्छी से अच्छी जगह तलाश कराया। और उसके बादशाह था, और उसके मुल्क की कितना सुना था, पूरा सुना रखा को बिछाया, अच्छे से खूबसूरत छोकरियों को इसमें रखा, दूध के नहरा, शहद के नहरा, उस वक्त के ज़माने के बनाया उन्हें। अब वो अपने रिबन कटिंग को जाना, झूठी जन्नत को जाना इन्हें। अब देखने आता है, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जाओ जिसका दम निकालो करो, इसके घोड़े के 2 पाँव जन्नत दे, 2 पाँव बाहर है, आकर मलकुल मौत पकड़ लेती है, नहीं चांस कर घिगा ले मना लिया, ये बर्दा मेरी जन्नत देख लगा तो नहीं चांस है चीज़ें। हाँ मिलती है हमेशा जन्नत का, तो
छोटी जन्नत बनाया तू, झूठी जन्नत बनाया, ख़त्म होने वाली बनाया, हमेशा की जन्नत को तो लाश से मार डाला, ठुकरा लिया, अच्छे 4 सेकंड को निकाल ले चले गए। अल्लाह ताला एक मरता हज़रत इज़राइल सलाम को पूछे, ऐ इज़राइल तो इतना दम्मा करते रहना चाहिए, किसे तो कब तो किसके तो पर से क्या तो रहम आए क्या, अयो कब आए क्या कर को मूसा कर को अल्लाह ताला हज़रत इज़राइल सलाम को दम काटने वाले मलकल मत को पूछे, अल्लाह दो आदमियों के ऊपर मुझे बहुत रहम आया, अयो कब आया, कौन कौन की बोल के, एक जहाज़ थी जाती आती आको पानी के अजाब में आको डूब गई, एक चकले के ऊपर एक माँ साहब थी छोटे बच्चे दूध के बच्चे डालने को, तो माँ की दम निकालो कहना मुझे बड़ा दम हाइवत हो गई, अफसोस हुआ मुझे कि तरस आया कि इस यही छोटा दूध का बच्चा बीच डिलीवरी है, अब इसकी माँ के दम काटी, इसका बच्चे का क्या होता कि ना, लेकिन तेरा हुक्म मानना था, उसको दम काट ले कहेगा। अच्छा 2 आदमी कौन है गए, शद्दद जन्नत बनाया, उसके 2 घोड़े पावा अंदर 2 घोड़े पावा बाहर, दम निकालो कहा ना, मुझे तब भी जरा अफसोस हुआ, मुझे जब भी अयो कहा मुझे जन्नत इतने साल की फिर जिंदगी लगा जन्नत देना से जन्नत जाने देना। अल्लाह ताला इज़राइल जो इन्हें कौन के मालूम क्या शद्दाद के कौन अल्लाह का, तो बैकू की जान निकाला ना दरिया में, वो बच्चा से बच्चा उसे मरने की अब कहीं की चाहा रखो होगा ट्राई पानी। अल्लाह क्या बोले, ऐ इज़राइल कौन मालूम क्या, दरिया में औरत की जान निकालो क्या ना, जब था ना दूध के बिना बच्चा, वो बच्चा जो शद्दाद है, मौत के नक्शे में था, ज़िंदगी दिया, आखिरत बना लो कर चांस दिया, तो बेटा क्या करे, झूठी जन्नत बना को हमेशा की जहन्नम में दाखिल होगा। तो बोलने मकसद क्या है, दीन है तो चैन है, सुकून है, राहत है, इज़्ज़त है, रहमत है, बरकत है। दीन ना है तो दुनिया में परेशान है, मुसीबतें तकलीफ़ लड़ाई झगड़े, हमेशा की जहन्नम में जाना पड़ेगा। हाँ जाने का अफसोस करने के बाद क्या है करते हैं, आदमी अफसोस करता करता हदीस में आता है, अगली मुंह में रख लेता, पूरा हाथ चबा को खा लेता कहते, उसका हाथ और चाप को खा के उसे मालूम भी होता नहीं था, उतना अफसोस करता है, काश कितनी ज़िंदगी मेरी बर्बाद कर लेना, मेरी नहीं अल्लाह को मान लो को रसूल की मदद मेरी कैसी ज़िंदगी बिनती ना, वो ज़िंदगी अल्लाह ताला हमारे लिए बना कर रखे। करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज़ों की पाबंदी करना, आखिरत की तैयारी करना करेंगे। अल्लाह ताला ईशा के बाद इंशाअल्लाह बात होती नहीं, ईशा के बाद बैठो इंशाअल्लाह बात होती तफसील से, बैठ के सुनिएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबू चाह बाबू, छोटा होना बड़ा होना, हाँ ओके, बड़ा सुनना, बड़ी गिलास ले ले है लो बनाते हैं, दूध है बल्ला की, नहीं तुम ये पियो पियेंगे, हाँ रखो इनके मजे एक बार लड़ी पड़ गई थी जो निकाल